नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। इसमें हम देखते हैं 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं आरवी कैटल। ए आंसर सही हो जाता है, ए विकल्प सही होता है। 3 नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बीएफ स्किनर ने। सी आंसर सही होता है। 4 नंबर प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली होती है संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बी विकल्प सही होता है। 5 नंबर प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो शारीरिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, खेल एवं व्यायाम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। तो सही आंसर होता है डी, उपरोक्त सभी। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो विनय एवं साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक अधिगम शीर्षक से सिद्ध किया। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो पीएफ परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, टीएटी प्रक्षेपी परीक्षण है, रोरसा स्याही धब्बा प्रक्षेपी परीक्षण है, शब्द सहचर्य परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने। एक गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो कोहलर, कोफका, वर्दमर और कुर्ट लेविन, 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं, ये जर्मनी के थे। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये होता है पढ़ने संबंधी विकार से, पठन विकार होता है डिस्लेक्सिया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी? तो विलियम मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां दी थी। बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो तत्परता का नियम मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है। विकल्प सी सही हो जाता है। बहु अनुक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है थॉर्नडाइक का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। विकास निरंतर चलता रहता है। प्रश्न नंबर 15, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा में हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है? तो सही विकल्प हो जाता है ए, व्यवस्था को। यहाँ पे आएगा व्यवस्था, यहाँ पे आएगा बच्चे, तो हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यही समावेशी शिक्षा है। 16 नंबर प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। सी विकल्प हमारा सही होता है। 17 नंबर, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। बी विकल्प सही होता है। 18 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जेवी वाटसन को। जेवी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, सी विकल्प सही होता है, MA/CA × 100। राइट आंसर इज सी। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT 2009 देश में कब लागू हुआ? तो RT 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होता है। 21 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? भारत में सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है? तो ये होता है 36 मिनट का। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है 6 मिनट, दूसरा 6 मिनट, तीसरा 12 मिनट, चौथा 6 मिनट, पांचवा 6 मिनट। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था में संवेगों का सबसे ज़्यादा विकास होता है। अगला प्रश्न, ग्रंथ के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथ के आधार पर व्यक्तित्व के विचारों की चर्चा किसने की? तो क्रेसमर ने की है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होना चाहिए? अनुशासनहीन छात्रों को बाहर निकालना, यह नहीं होगा। अभिभावकों को सूचित करना, यह भी नहीं होगा। कठोर दंड देना, यह भी नहीं होगा। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, बी विकल्प हमारा सही होता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो हमारा डी विकल्प है सही, यानी कि सभी। 26 नंबर प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एरिक इरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
27 नंबर, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था। ये किसने कहा था? ये कथन है स्टैनले हॉल का। 28 नंबर प्रश्न, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के प्रावधान किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान किए जा सकते हैं। मुख्य धारा से जोड़कर भी किए जा सकते हैं। सही विकल्प हमारा होगा ए, सबसे अच्छा विकल्प है समावेशी शिक्षा द्वारा। इसमें सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। 29 नंबर, व्यक्तित्व मापन की टीएटी विधि है। टीएटी विधि कैसी है? तो ये हो जाती है प्रक्षेपी विधि। विकल्प सी सही होता है। 30 नंबर, शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान का हस्तांतरण, अनुशासन बनाना, निर्देशन देना, ये सभी। तो ज्ञान का हस्तांतरण भी हो जाएगा, अनुशासन बनाना भी हो जाएगा, निर्देशन देना भी हो जाएगा। तो बी डी विकल्प हमारा सही होता है, ये सभी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए। यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए जितना भी आवश्यक कंटेंट आपको चाहिए वो पूरा अपलोड किया जा चुका है, और आने वाले टाइम में अच्छे वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो की खासियत होती है हमारे कि क्वालिटी लो भले ही हो, कंटेंट जो है वो हाई लेवल का होता है, और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करवाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, कम टाइम में ज़्यादा हमें पढ़ना है। धन्यवाद।